बच्चों, आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। बच्चों, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जानने से पहले हमें यह जान लें कि वाक्य क्या होता है। बच्चों, वाक्य भाषा की वह इकाई है जो संपूर्ण अर्थ को प्रकट करती है। वाक्य में सभी पद एक निश्चित क्रम में होते हैं। हिंदी में यह क्रम है कर्ता, कर्म और क्रिया का। वाक्य के कारण ही व्यक्ति अपने मन के विचारों तथा भावों को पूरी तरह व्यक्त कर पाता है। हम वाक्य की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं। मानव मन के विचारों और भावों को व्यक्त करने वाली भाषा की लघुतम इकाई वाक्य है। जैसे रवि पुस्तक पढ़ रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, राधा गाना गा रही है। वाक्य के अंग। एक वाक्य में साधारण रूप से कर्ता और क्रिया का होना आवश्यक है। इस आधार पर वाक्य के दो मुख्य अंग होते हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्य के अंग या घटक। बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य का कर्ता उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम ने रावण को युद्ध में हरा दिया। यहाँ पर इस वाक्य में राम कर्ता अर्थात उद्देश्य है। विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम ने रावण को युद्ध में हरा दिया। इस वाक्य में रावण को युद्ध में हरा दिया विधेय है। उद्देश्य का विस्तार। जब उद्देश्य अर्थात कर्ता के साथ उसकी विशेषता बताने वाले शब्द जुड़ जाते हैं तब वे शब्द उद्देश्य का विस्तार कहलाते हैं। अयोध्या के राजा राम ने रावण को युद्ध में हरा दिया। इस वाक्य में राम उद्देश्य हैं अर्थात कर्ता हैं और राम की विशेषता के रूप में बताया गया है कि अयोध्या के राजा। तो यहाँ पर अयोध्या के राजा उद्देश्य का विस्तार है। इसी प्रकार चंचल चिड़िया दाना चुग रही है। इस वाक्य में चिड़िया कर्ता है और उसकी विशेषता है चंचल होना, जो कि उद्देश्य का विस्तार है। इस तरह से बच्चों, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और जो वाक्य का कर्ता होता है वो उद्देश्य कहलाता है और कर्ता के बारे में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। उद्देश्य का विस्तार वह होता है कि कर्ता की जो भी विशेषता होती है वो कर्ता का विस्तार होता है, उद्देश्य का विस्तार होता है। बच्चों, अब हम वाक्य के भेदों की बात करते हैं। वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जा सकते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर तथा दूसरा है रचना के आधार पर। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद करते समय हमें यह ध्यान रखना होता है कि वाक्य वक्ता के किस भाव को व्यक्त कर रहा है। इस आधार पर वाक्य के 8 भेद किए गए हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद: विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य। बच्चों, अब हम इन सभी भेदों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। विधानवाचक वाक्य यह एक सामान्य कथन होता है, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति अवस्था का बोध कराता है। इन्हें सकारात्मक वाक्य भी बोलते हैं और कथनात्मक वाक्य भी बोलते हैं। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, उसके पिता स्वस्थ हैं। इसमें एक अवस्था है, एक स्थिति को व्यक्त किया गया है, एक कथन है जो कहा गया है। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्यों में वक्ता कोई ना कोई प्रश्न पूछता है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए कब, कहाँ, किससे, क्या आदि शब्दों का प्रयोग होता है। सकारात्मक या निषेधात्मक वाक्यों में उपरोक्त शब्द जोड़कर प्रश्नवाचक वाक्य बनाए जा सकते हैं। उपरोक्त शब्द का मतलब है कब, कहाँ, किससे, क्या आदि। इन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है।
आपका क्या नाम है, आप लोग कहाँ रहते हैं, आपको किससे मिलना है आदि। इच्छावाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए या अन्य व्यक्तियों के लिए किसी न किसी इच्छा का भाव प्रकट करता है। जैसे हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो हम लोगों के लिए शुभकामनाएं ही देते हैं। उनकी इच्छा होती है कि हम लोग ठीक रहें, जैसे भगवान तुम्हारा भला करे, दूधो नहाओ पूतो फलो, आपकी यात्रा मंगलमय हो आदि। आज्ञावाचक वाक्य। बच्चों, जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय का भाव प्रकट होता है, उन वाक्यों को आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं। जैसे बैठ जाओ, बाजार से फल खरीद कर लाओ, बात का जवाब शीघ्र दो। तो इसमें कोई ना कोई आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय छुपी हुई होती है। संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में वक्ता संदेह की भावना को प्रकट करता है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश हो, शायद आज धूप निकले। धूप निकल भी सकती है, नहीं भी निकल सकती है। बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ संदेह है, इसलिए इन्हें संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं संकेतवाचक वाक्य की। जिन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, अर्थात कोई न कोई शर्त पूरी करने पर ही दूसरी बात पूरी होती है। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, अगर मेहनत करते तो सफल होते, अगर तुम काम करोगे तभी तो बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से कर पाओगे। इन तीनों वाक्यों में कोई ना कोई शर्त लगी हुई है। विस्मयवाचक वाक्य। बच्चों, जिन वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, शोक, हर्ष आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह, आपने परीक्षा में बहुत अच्छे अंक पाए हैं। वाह, कितना सुंदर झरना है। ठीक, तुमने देश का नाम डुबो दिया। तो बच्चों, जो वाक्य विस्मय, आश्चर्य, घृणा, प्रेम, शोक, हर्ष आदि का भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य। इनको नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। नहीं, ना, मत आदि शब्दों को लगाकर नकारात्मक वाक्य बनाए जाते हैं। बच्चे खेल नहीं रहे हैं, उनके पिता स्वस्थ नहीं हैं, जोर से मत बोलो। हिंदी में निषेधात्मक वाक्य और भी कई तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे मैं अब यह कार्य करने से रहा, अर्थात मैं यह कार्य नहीं करूँगा। मैं उससे थोड़े ही डरता हूँ, अर्थात मैं उससे नहीं डरता हूँ। तो इस तरह से निषेधवाचक वाक्य बनाए जाते हैं। तो बच्चों, ये थे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। आप इनको ध्यान से पढ़िए, समझिए और इनका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।